दिल्ली की ठंडी सुबह थी। विकास मेहता, एक युवा, तेज तर्रार, लेकिन अभी अभी एमबीए करके निकला लड़का, अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उसने ब्लू शर्ट और काला कोट, काली पैंट पहन रखी थी। हाथ में फाइल और दिमाग में उम्मीदों का समंदर। कंपनी ने सभी इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों को यूनियन पार्क में इकट्ठा होने को कहा था, जहां से कंपनी की गाड़ी 8 बजे सभी को लेने आने वाली थी। 10 बजे से इंटरव्यू शुरू था। विकास ने यूनियन पार्क पहुंचने के लिए एक ऑटो किया और वह उसमें बैठ गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पहली बार कोई इंटरव्यू देने घर से निकला था, इसलिए उसको एक रोमांच भरी घबराहट के साथ एक उम्मीद की सुनहरी आस भी थी। यूनियन पार्क उसके घर से 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता साफ और सीधा था। कुछ समय बाद वह पार्क पहुंच जाता है, जहां उस जैसे और भी कैंडिडेट इकट्ठे थे। वे सभी आंखों में ख्वाब लिए अपनी किस्मत आजमाने वहां पहुंचे थे। ठीक 8 बजे एक कैब पार्क के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर कहा, सभी आइए, बैठ जाइए, मैं आपको सही समय पर पहुंचा दूंगा। ड्राइवर की उम्र करीब 55 साल रही होगी। साधारण कपड़े, सिर पर हल्के सफ़ेद बाल, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। सभी कैंडिडेट उस कार में बैठ जाते हैं। विकास को ड्राइवर के पास वाली सीट मिलती है। वह वहां चुपचाप बैठ जाता है। गाड़ी में कुछ देर इधर उधर देखने के बाद विकास ने नोटिस किया कि कार बेहद साफ सुथरी और शानदार हालत में है। रास्ते भर ड्राइवर ने विकास और अन्य कैंडिडेट से ट्रैफिक, दिल्ली के मौसम और बिजनेस के बारे में बातें की। आपको क्या लगता है? ड्राइवर ने कहा, एक कंपनी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पैसा, प्रोडक्ट या लोग? विकास ने हंसकर कहा, सर, शायद तीनों ही। ड्राइवर ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, सबसे ज़रूरी है भरोसा। बिना भरोसे के कोई भी कंपनी खड़ी नहीं रह सकती। यह सुनकर विकास थोड़ा चौंका। क्या ड्राइवर के पास बिजनेस का इतना ज्ञान है? कुछ समय बाद वह कैब की कंपनी के गेट पर रुक गई। कंपनी का नाम था एमएस एंटरप्राइजेज, एक बड़ी और सफल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। विकास जैसे ही गेट पर पहुंचा, ड्राइवर ने कहा, बेटा, इंटरव्यू में जो भी हो खुद को कम मत आंकना। फिर उसने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। रिसेप्शन पर पहुंचते ही विकास ने देखा कि लोग काफ़ी औपचारिक और सख्त स्वभाव के हैं। एचआर ने उसे मीटिंग रूम में बैठाते हुए कहा, हमारे मालिक खुद इंटरव्यू लेंगे। विकास थोड़ा नर्वस हो गया। कंपनी का मालिक खुद? कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और अंदर वही व्यक्ति आया जिसने उसे कार से छोड़ा था, वही ड्राइवर। विकास की आंखें खुली की खुली रह गईं। आप? विकास ने कांपते हुए स्वर में कहा। वो मुस्कुराए, हाँ बेटा, मैं मोहनलाल शर्मा, इस कंपनी का मालिक। सुबह मैं तुम सबको लेने खुद आया था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम्हारे अंदर कितना अनुशासन है। मेरा कैंडिडेट्स को परखने का अपना तरीका है, क्योंकि इंटरव्यू में मैं सिर्फ डिग्री, स्किल नहीं, इंसानियत और अनुशासन भी देखता हूँ। एक कामयाब कंपनी इसके बिना ऊंचाई नहीं छू सकती। मैं जानना चाहता था कि रास्ते में तुम एक ड्राइवर के साथ कैसे बात करते हो। क्या तुम उसे इज्जत देते हो या नहीं? क्योंकि कंपनी में भी हर स्तर के कर्मचारी होते हैं, हर तरह के ग्राहक से पाला पड़ता है। विकास अंदर से थोड़ा घबराया, अपनी फाइलों को संभालने लगा। वह सोचने लगा कि रास्ते में उसने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया, कहीं उसके मुंह से कोई गलत शब्द तो नहीं निकल गया जिसका उसे अब ध्यान ना हो। इंटरव्यू लेने के बाद मोहनलाल जी ने सभी कैंडिडेट को अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी एक ट्रक ड्राइवर था, लोगों की बुराई, गाली और अपमान झेलता रहा। एक बार एक अच्छे आदमी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे पार्टनर बनाया और धीरे धीरे मैंने अपनी कंपनी खड़ी की। मैंने तय किया कि मैं ऐसे लोगों को नौकरी दूंगा जो छोटे बड़े का भेद नहीं करते हों। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था।
सभी को घर जाने और सफल कैंडिडेट के पास कॉल कर बुलाने को कहा गया। दूसरे दिन सभी सफल कैंडिडेट को कॉल करके बुलाया गया। विकास के पास भी कॉल आई। मोहनलाल जी ने कहा, तुम्हारे पास डिग्री है, दिमाग है और सबसे ज़रूरी दिल में इज्जत और अनुशासन है। कल से तुम ज्वाइन कर लो। विकास के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों थी। उसने जाते जाते मोहनलाल जी से कहा, सर, आज मैंने सीखा कि असली टेस्ट डिग्री का नहीं, दिल, व्यवहार और स्किल का होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अन्य कहानियों के लिए